रानू चिड़िया का पति मानो चिड़ा बहुत गरीब था। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता था। कभी वो जंगल जंगल घूमकर कबार इकट्ठा करता और उसे बेचता, तो कभी भारी लकड़ियां अपनी पीठ पर लाद कर लाता। उसे जो भी काम मिलता वो बिना किसी शिकायत के खुशी खुशी कर लेता था, ताकि उसके बच्चे भूखे ना सोएं। लेकिन इस बार जंगल में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला था, जिसने मानो चिड़े की मुश्किलें बढ़ा दी थी। मम्मा मम्मा, आपको पता है अगले रविवार से जंगल में सबसे बड़ा मेला शुरू हो रहा है। वहाँ बहुत बड़े बड़े झूले आ रहे हैं, रंग बिरंगी मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानें सज रही हैं। हाँ मम्मा, और जंगल के सारे बच्चे मेले में नए नए जूते पहनकर जा रहे हैं। जग्गू कौवे ने तो कल ही चमकीले लाल रंग के शूज खरीदे हैं। मुझे और गुड़िया बहन को भी इस बार मेले में जाने के लिए बिल्कुल नए शूज चाहिए, और मेले में खर्च करने के लिए बहुत सारे सिक्के भी चाहिए। कुकू, गुड़िया, मेरी बात सुनो बच्चों। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे पापा रोज कितना कठिन काम करते हैं, तब कहीं जाकर हमें 2 वक्त का दाना नसीब होता है। इस बार हमारी कमाई बहुत कम हुई है। तुम दोनों समझदार हो ना, ऐसी जिद मत करो जिससे तुम्हारे पापा परेशान हो जाएं। इस बार हम मेले में सादे कपड़ों में ही चलेंगे। झूले हम अगली बार ले लेंगे। नहीं मम्मा, हर बार आप यही कहती हो। पिछली बार भी हमने मेले में कुछ नहीं खरीदा था। इस बार अगर हमें नए शूज और पैसे नहीं मिले तो हम मेले में जाएंगे ही नहीं और खाना भी नहीं खाएंगे। तभी मानो चिड़ा थका हुआ घोंसले के अंदर दाखिल होता है। वो बच्चों की आंखों में आंसू और रानू की बेबसी देख लेता है। क्यों क्यों रानू, तुमने मेरे प्यारे बच्चों का दिल क्यों तोड़ा? तुमने उनसे ऐसी बात क्यों की? अभी उनके पापा जिंदा हैं और कमा सकते हैं। मैं अपने बच्चों को किसी भी चीज के लिए तरसने नहीं दूंगा। उन्हें जितने पैसे चाहिए मैं कमा कर लाऊंगा, और उन्हें जंगल के सबसे सुंदर और नए शूज भी लेकर दूंगा। लेकिन मानो जी, आप भावनाओं में बहकर वादा तो कर रहे हैं, पर सोचिए तो सही, कबार और लकड़ियां बेचकर 2 दिनों में इतने पैसे कैसे आ सकते हैं? आप पर काम का बोझ बहुत बढ़ जाएगा। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती। रानू, बच्चों की खुशी के आगे ये उदासी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो। मैंने जंगल के कोने में एक अनजान फूलों का बगीचा देखा है। मैं कल सुबह वहाँ से फूल तोड़कर शहर में बेच दूंगा। वहाँ बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। फूल बेचना तो ठीक है, लेकिन मानो जी, आपने ये पता किया कि वो बगीचा किसका है? बिना मालिक की इजाजत के वहाँ से फूल तोड़ना क्या सही होगा? अरे रानू, तुम बहुत डरती हो। वहाँ न कोई घर है न कोई चौकीदार। वो सालों से लावारिस पड़ा बगीचा है। कुदरत के फूल हैं। तोड़कर बेच दूंगा तो किसी का क्या नुकसान होगा? तुम बस सुबह पोटली तैयार रखना। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही मानो चिड़ा उस अनजान बगीचे की तरफ निकल पड़ा। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बगीचा वाकई चमत्कारी रूप से सुंदर था, और वहाँ दुर्लभ प्रजाति के फूल खिले हुए थे। मानो चिड़े को लगा कि ईश्वर ने उसकी गरीबी दूर करने के लिए ही ये रास्ता दिखाया है। वाह भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतने सुंदर फूल तो मैंने पूरे जंगल में कहीं नहीं देखे। अगर इन्हें मैं शहर के बड़े पक्षियों को बेचूंगा तो वे मुंह मांगी कीमत देंगे। मेरे बच्चे इस बार मेले में सबसे अमीर दिखेंगे। मानो चिड़ा फुर्ती से अपनी बड़ी सी पोटली में ताजे फूल तोड़कर भरता है और उड़कर शहर वाले जंगल की तरफ चला जाता है। रानू, कुकू, गुड़िया, देखो तुम्हारे पापा क्या लेकर आए हैं। जल्दी बाहर आओ। पापा पापा, क्या आप हमारे लिए शूज लाए? ये देखो बच्चों, जंगल के सबसे बेहतरीन और आरामदायक शूज। इन्हें पहनकर देखो। अगर साइज में कोई दिक्कत हो या पसंद ना आए तो मैं कल ही बाजार जाकर इन्हें तब्दील भी करवा दूंगा। तो बच्चों से पूछ लो रानू कि उन्हें ये कैसे लगे। ओहो पापा, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। जग्गू कौवे के शूज से भी ज्यादा चमकीले हैं। थैंक यू पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मानो जी, ये शूज देखने में तो बहुत ही कीमती और महंगे लग रहे हैं। आपके पास इतने सारे पैसे एक ही दिन में कहाँ से आ गए? हाँ रानू, ये सचमुच महंगे हैं। मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ।
उस अनजान बगीचे के फूल शहर के बाजार में बहुत ऊंचे दामों पर बिके। रईस पक्षियों ने तो एक एक फूल के बदले कई कई सिक्के दिए। मेरा तो अब ये इरादा है कि मैं हर रोज सुबह वहीं से फूल तोड़कर शहर ले जाया करूं। वहाँ बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है। अब हमारे दिन बदलने वाले हैं रानू। ये तो बहुत अच्छी बात है मानो जी, लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता है कि एक बार तसल्ली कर लेते कि वो बगीचा सचमुच लावारिस है ना, कहीं बाद में कोई मुसीबत ना आ जाए। अरे बाबा, मैंने कहा ना, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। तुम बेकार में ही अंदेशा कर रही हो। चलो अब बच्चों के लिए अच्छा सा भोजन बनाओ। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। मानो चिड़ा रोज उस बगीचे से फूल चुराकर शहर में बेचने लगा, जिससे घर के हालात बदलने लगे। बच्चों के लिए नए खिलौने और मिठाइयाँ आने लगी, लेकिन वे इस बात से बेखबर थे कि ये खुशियाँ एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। दिन गुजरते गए और आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार था, यानी मेले वाला दिन। मेले में चारों तरफ रौनक थी, झूले लगे हुए थे और रंग बिरंगी मिठाइयाँ सजी हुई थी। हर छोटा बड़ा पक्षी आज बहुत खुश था। रानू चिड़िया का परिवार भी वहाँ पहुँचा था। मम्मा, वो देखो, वो जो सबसे ऊंचा वाला झूला है उसमें बाकी बच्चे बैठे हैं। मैं और गुड़िया बहन भी उसी बड़े झूले में बैठेंगे। मुझे भी झूले लेने हैं। अच्छा अच्छा, आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें टिकट दिलाता हूँ। भाई साहब, ये बड़े झूले की टिकट कितने सिक्कों की है? 6 सिक्के। एक टिकट के लिए 6 सिक्के देना होंगे। दोनों बच्चों के कुल 12 सिक्के हुए। ये लो भाई साहब, 12 सिक्के। मेरे बच्चों को सबसे अच्छी सीट पर बिठाओ। पास ही खड़ी गोरी कौवी और कालू कौवा ये सब देख रहे होते हैं और उनके चेहरे ईर्ष्या से काले पड़ जाते हैं। 6 सिक्के इतने महंगे? आमतौर पर तो 2 सिक्कों में एक टिकट मिलती है। ये झूले वाला इतना महंगा टिकट क्यों बेच रहा है? ओए, लेने हैं तो लो, वरना अपना काम करो। इतना महंगा टिकट कौन खरीदेगा भला? अरे कालू जी, जरा देखो तो सही, ये चिड़िया के दोनों बच्चे झूले में कैसे ठाठ से बैठे हुए हैं। 6 सिक्कों की टिकट के हिसाब से इनके 12 सिक्के बनते हैं। इन भिखारियों के पास 12 सिक्के कहाँ से आए? मुझे नहीं पता। मुझे भी बड़े झूले में बैठना है। मुझे वही झूला लेना है जिस पर गुड़िया और कुकू बैठे हैं। पापा, मुझे टिकट दिलाओ। एक चमाट लगाऊंगी तुझे। चुप कर जा। तेरे पापा ने बताया ना कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारे पास तो सिर्फ 3 सिक्के हैं। लेकिन मम्मा, हमारे पास तो हमेशा रानू आंटी के परिवार से ज़्यादा पैसे होते थे। फिर आज क्यों पापा के पास एक टिकट के भी पैसे नहीं हैं? वे लोग नए शूज़ पहनकर घूम रहे हैं और मैं पुराने शूज़ में हूँ। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कालू जी कि ये रानू और उसके बच्चे इतनी ऐश कैसे कर रहे हैं मेले में। इनके घर में तो 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता था और आज ये पानी की तरह सिक्के बहा रहे हैं। दाल में कुछ पक्का काला है। मेले में शाम हो चुकी थी और रौनक अभी तक बरकरार थी। गुड़िया और कुकू आज मज़े मज़े से मिठाइयाँ खा रहे थे, जूस पी रहे थे और हर बड़े झूले का आनंद ले रहे थे। दोनों भाई बहन ने मेले में खूब एंजॉय किया। दूसरी तरफ जग्गू कौवा और उसकी माँ गोरी कौवी एक तरफ बैठे जल रहे थे। तभी अचानक मेले का माहौल पूरी तरह बदल गया। दूर से पुलिस का सायरन बजा और पुलिस सीधे रानू चिड़िया के परिवार की तरफ बढ़ने लगी। ओए होए गोरी, ये देखो, पुलिस यहाँ क्या करने आई है? कहीं ये हमें तो पकड़ने नहीं आई? चुप रहो कालू जी। देखो, पुलिस सीधे उस चोर चिड़े की तरफ जा रही है। पुलिस इंस्पेक्टर कबूतर मानो चिड़े के सामने आकर रुकता है। क्या आपका नाम मानो चिड़ा है? जी हाँ हुजूर, मेरा नाम ही मानो चिड़ा है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? मैंने तो कोई गलती नहीं की। हमें अपराधियों से कोई काम नहीं होता, बस उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालना होता है। चलो हमारे साथ, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। क्या गिरफ्तारी? लेकिन किस लिए? मेरे पति ने क्या किया है? हुजूर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये बहुत सीधे और शरीफ पक्षी है।
सब पता चल जाएगा। थाने चलकर बात करना। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और सरकारी वैन में ले चलो। सिपाही तोते मानो चिड़े के पंख पकड़कर उसे खींचने लगते हैं। गुड़िया और कुकू रोते लग जाते हैं। छोड़ो हमारे पापा को छोड़ो, उन्हें ऐसे मत लेकर जाओ। क्या किया है हमारे पापा ने? मेरे पापा ने कोई अपराध नहीं किया, वो अपराधी नहीं है, इन्हें छोड़ दो। अरे पुलिस भाई, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। मानो भाई तो बहुत नेक पक्षी हैं, वो कभी कोई अपराध नहीं कर सकते। हम सब इनकी गवाही देने को तैयार हैं। आप किसी और अपराधी की तलाश में यहाँ आए होंगे। कानून गवाही पर नहीं, सबूतों पर चलता है। पुलिस वालों को कोई गलतफहमी नहीं होती। हमारे पास मानो चिड़े का अरेस्ट वारंट है। इसने बहुत बड़ी चोरी की है। जंगल के प्रतिबंधित इलाके में जो ब्लैक प्रॉपर्टी यानी सरकारी और सुरक्षित फूलों का बगीचा है, इसने वहाँ से कीमती और दुर्लभ फूल चुरा चुरा कर शहर में बेचे हैं। ये बहुत बड़ा सरकारी अपराध है। हटिए आप सब सामने से। पक्षी पीछे हट जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा ताली बजाकर हंसने लगते हैं। ओहो, तो ये बात है। क्या बात है चिड़िया रानी, सुना तुम सबने? मैं तो पहले ही सोचूं कि इन गरीब पक्षियों के पास इतना रुपया पैसा कहाँ से आया। तुम्हारे घर में तो 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता था, तो आज इस मेले में इतनी ऐश कैसे कर रहे थे? ये सब चोरी के पैसों का माल है। चोरी के शूज पहनकर मेरे बेटे को चिढ़ा रहे थे। कालू और गोरी कौवी अपनी जेलसी की वजह से उनकी मदद के लिए नहीं गए, लेकिन बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और जंगल के बाकी अच्छे पक्षी रानू चिड़िया के साथ तुरंत पुलिस स्टेशन गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी जमानत के सिक्के दिए और जरूरी कागजी कार्रवाई करके मानो चिड़े को आदर सहित वापस घर ले आए। लेकिन घर पहुंचकर मानो चिड़े का सिर शर्म से झुका हुआ था। रानू, गुड़िया, कुकू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। मैंने आज अपने लालच और नासमझी की वजह से अपने साथ साथ भरे बाजार में तुम सबको भी रुसवा कर दिया। रानू, तुम्हारा शक सही था, वो बगीचा लावारिस नहीं था। नहीं पापा, नहीं, आप माफी मत मांगिए, आप शर्मिंदा मत होइए। असली गुनहगार तो हम हैं। दोनों बच्चे रोते हुए कोने में रखे नए शूज उठाकर लाते हैं। पापा, ये सब हमारी बेजा जिद और फालतू फरमाइशों की वजह से हुआ है। हम हर रोज आपसे कोई ना कोई फरमाइश करते रहते थे कि हमें ये चाहिए, हमें वो दिला दे, हमें नए शूज चाहिए। हमारी इन बेजा फरमाइशों ने ही आपको इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आपको चोरी जैसा कदम उठाना पड़ा। पापा, मुझे अब कोई नए शूज नहीं चाहिए, मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पापा चाहिए। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। आपके बिना ये शूज और मेले की खुशियाँ हमारे लिए मिट्टी के समान हैं। पापा, आज हम दोनों भाई बहन आपसे और मम्मा से ये पक्का वादा करते हैं कि आज के बाद हम कभी भी कोई गैर जरूरी फरमाइश नहीं करेंगे। आप जो भी ईमानदारी से कमा कर लाएंगे, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, हम उसे ही खुशी खुशी खाएंगे और उसी में खुश रहेंगे। हमारे लिए हमारे माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी चीज कीमती नहीं है। देखा बच्चों, माता पिता हमारे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान देखने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। घर में माता पिता का होना भगवान की सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए अपने माता पिता की कदर करें, उनकी परिस्थिति को समझे और कभी भी ऐसी जिद ना करे जिससे उन्हें कोई गलत रास्ता चुनना पड़े। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।